हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताज़ा तरीन और गर्मा गर्म खबरों के साथ। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश और दुनिया का क्या हाल है। कोरोना वायरस महामारी एक बार फिर से प्रबल प्रचंड होती दिखाई दे रही है। तो साथ ही में नया स्ट्रेन भी एक अलग ही टेंशन दे रहा है। वैक्सीनेशन शुरू है, बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है, स्कूल्स खुल गए हैं, टेंशन अलग पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए। साथ ही में देश की सुरक्षा, देश में हो रहे परिवर्तन बदलाव, पेट्रोल डीजल के भाव और लगातार बढ़ती महंगाई, इसके साथ ही किसान आंदोलन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चित है, जिनके बारे में हम आपसे बात करेंगे आगे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हम खबरों की ओर बढ़े, एक नजर डाल लेते हैं उससे पहले सुर्खियों की ओर। फ्री में कोरोना वैक्सीन, छात्रों को टैबलेट, डीए बहाली, जानिए और क्या क्या है योगी सरकार के पिटारे में। कोरोना केसेस में भारी इजाफे के बाद चिंता का माहौल। देश के इन शहरों में आज से लॉकडाउन, स्कूल कॉलेज भी आज से बंद। क्यों बढ़ रही है पेट्रोल डीजल की कीमतें? पेट्रोलियम मंत्री ने बताए कारण। वैक्सीन के प्रभाव को कम कर सकता है कोरोना का नया स्ट्रेन, ऐसे करे बचाव। पंजाब में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, बेवजह यात्रा ना करें, होली से पहले सस्ता होगा प्याज, देखने को मिलेगी जबरदस्त कटौती। राशन कार्ड धारक 31 मार्च तक करवा ले ये काम, वरना नहीं मिलेगा अनाज। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई सारी खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी मेहनत, प्यार और सब्र के साथ वीडियो को एंड तक देखते हैं, अपना प्यार हमसे साझा करते हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और अपने विचार हमसे साझा करते हुए। तो आपका प्यार और सपोर्ट ही है जो हमें मोटिवेट करता है बेहतरीन काम करने के लिए। तो आप अपना ये सपोर्ट और ये मोटिवेशन हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए। अब चलिए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के कई शहरों में कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार को देखकर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। दरअसल पुणे में 28 फरवरी तक सारे स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा नासिक में भी रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन लगा दिया गया है ताकि कोरोना का प्रसार ज्यादा ना हो। इसके अलावा अमरकोट, यवतमाल, अकोटा, इन जगहों पर भी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, जहां पर 1 मार्च तक स्कूल कॉलेजेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि संपूर्ण लॉकडाउन में इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। महाराष्ट्र के अमरावती और अचलपुर में 22 फरवरी की रात 8 बजे से 1 मार्च सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसके साथ ही यवतमाल, अकोल, अकोटा में 22 फरवरी की सुबह 6 बजे से लेकर 1 मार्च की सुबह 6 बजे तक का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन साथ ही में इमरजेंसी सेवाओं को सभी के लिए चालू रखा है ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी खड़ी ना हो। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने कार्यकाल की अब आखिरी बजट की पेशकश करने वाली है, क्योंकि जैसे ही बजट पेश होगा उसके 10 महीनों के बाद उत्तर प्रदेश अपनी वापसी चुनावी मोड में आ जाएगा। इसके साथ ही ये भी एक खास बात है कि ये बजट ना सिर्फ राज्य का बजट होगा, पर साथ ही योगी सरकार की तरफ से इसमें कुछ चुनावी दाव पेच भी हो सकते हैं अपने वोटर्स को लुभाने के लिए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इसमें श्रमिकों, किसानों और महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ अलग ऑफर्स भी हो सकते हैं, जहां पर कोरोना महामारी की वजह से जिस बजट पर परेशानी आई है उस बजट को लेकर भी सरकार कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही सकती है। इसके साथ ही बच्चों को फ्री लैपटॉप और टैबलेट देने को लेकर भी घोषणा की जा सकती है, साथ ही में फ्री कोरोना वैक्सीन, इसके अलावा डीए बहाली, इस तरह की बहुत सारी जो पेशकश है वो अपने इस बजट में योगी की सरकार की तरफ से पेश किए जा सकते हैं।
दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की पुष्टि करते हुए लोगों से यही अपील की है कि वो बेवजह यात्रा ना करें। दरअसल जयपुर में एक सेशन के दौरान, जो कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ एक सेशन था, उसमें इस बारे में उन्होंने बातचीत की। उनका कहना यह था कि कोरोना वायरस महामारी अभी भी खत्म नहीं हुई है, तो अभी इस महामारी से बचने का सिर्फ एक तरीका है, एहतियात। और साथ ही में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और केरल में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है, जो कि ब्रिटेन से आया है, और ऐसी सिचुएशन में आपको अपना खूब ख्याल रखना चाहिए, बेवजह यात्रा नहीं करनी चाहिए और जितने भी मापदंड हैं, नियम हैं, उनका पालन करना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने ब्रिटेन का जिक्र करते हुए कहा कि ब्रिटेन एक बार फिर से कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जबकि यहाँ पर 70% लोगों को कोरोना वायरस से सुरक्षित कर दिया गया था। तो ऐसे सिचुएशन में वैक्सीन के होने के बावजूद भी ये वायरस आप पर अटैक ना करे, इसके लिए आप एहतियात जरूर बरतें। आम लोगों के लिए काफी राहत भरी खबर है, क्योंकि आने वाले 2 हफ्ते या फिर यूं कह लीजिए कि होली के आसपास मार्केट में रबी की फसल आ जाएगी, जिसके साथ ही प्याज के दाम, जो कि हाल फिलहाल में आसमान छू रहे हैं, उनमें कटौती देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे ही रबी की फसल मार्केट में आएगी, वैसे ही प्याज के दामों में 25 रुपए प्रति किलो तक की गिरावट देखने को मिलेगी। हाल फिलहाल में दिल्ली के मार्केट में प्याज के भाव 60 रुपए प्रति किलो है, जो कि काफी ज्यादा है। लेकिन जैसे ही रबी की फसल आएगी, वैसे ही दामों में हमें कमी देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं व्यापारियों का कहना यह है कि अभी रबी की फसल मार्केट में आने में कम से कम 15 दिनों का वक्त है, क्योंकि रबी की फसल मार्च के महीने में आएंगी और हो सकता है कि चांसेस कम है कि प्याज के दामों में अभी कोई गिरावट देखने को मिले। देश के किसी भी कोने में रहकर आप अपने हिस्से का अनाज ले सकते हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से एक योजना चलाई गई, वन नेशन वन राशन कार्ड। लेकिन इसी के साथ ये भी जरूरी कर दिया गया कि आपको अपने राशन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अनाज लेने में दिक्कतें आ सकती हैं। दरअसल ये काम काफी ज्यादा जरूरी हो गया है और इसके लिए एक डेडलाइन भी सेट कर दी गई है, जो कि है 31 मार्च। अगर आप 31 मार्च तक अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो फिर आपको अनाज लेने में दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि सरकार जल्द ही ऐसे राशन कार्ड्स को सस्पेंड कर सकती है जो कि आधार कार्ड से लिंक नहीं है। इसके साथ ही इसके लिए डेडलाइन जारी करने के बाद दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक करने का काम जोरों पर चल रहा है। देश में एक बार फिर से जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस महामारी के 14,199 नए मामले सामने आए। वहीं कल 83 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,10,05,850 हो गई है। इनमें से 1,56,385 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब बढ़कर 1,50,055 हो गई है। वहीं कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,06,99,410 है। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया है। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को देखकर 2 बड़ी वजह बताई है। पहला कारण ये बताया कि ईंधन का कम उत्पादन। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन का उत्पादन कम कर दिया गया है और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए विनिर्माण देश कम ईंधन का उत्पादन कर रहे हैं। इससे उपभोक्ता देश त्रस्त हैं। वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम की बड़ी वजह कोरोना महामारी भी है। उन्होंने कहा कि हमें विभिन्न विकास कार्य करने हैं। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार टैक्स एकत्र कर रहे हैं। जाने माने वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील का कहना है कि कोरोना वायरस के ऐसे नए प्रकार एंटीबॉडी से बचकर टीकों को कम प्रभावी बना सकते हैं, जिनके स्पाइक प्रोटीन में 2 विशिष्ट उत्परिवर्तक यानी म्यूटेशन हो। उन्होंने कहा कि समय की जरूरत है कि वायरस के नए प्रकारों पर निगरानी बढ़ाई जाए। हरियाणा के अशोक विश्वविद्यालय में त्रिवेदी स्कूल ऑफ बायोसाइंसेज के निदेशक जमील ने कहा कि इन 2 उत्परिवर्तक से स्पाइक प्रोटीन के उस हिस्से की संरचना में बड़ा बदलाव आएगा जो एंटीबॉडीज से जुड़ता है, जिससे टीके ऐसे प्रकार के मुकाबले में कम प्रभावी होंगे। कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन उसे होस्ट सेल पर ACE2 के रिसेप्टर के साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है। ये एक प्रक्रिया होती है और अध्ययनों में ये पता चला है कि ये प्रक्रिया वायरस के कोशिकाओं में प्रवेश करने और संक्रमण का कारण बनने के लिए महत्वपूर्ण होती है।
पेट्रोल डीजल की कीमत में दूसरे दिन लगातार आज राहत है। शनिवार को लगातार 12वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई थी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 90.58 रुपए और डीजल 80.97 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 97 और डीजल 88.06 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल 91.78 और डीजल 84.56। चेन्नई में पेट्रोल 92.59 और डीजल 85.98 रुपए प्रति लीटर है। विदेशी बाजारों में आज सोने चांदी के भावों में तेजी का रुख देखा जा रहा है, जिसका असर आज MCX पर सोने चांदी की कीमतों में तेजी से देखा जा रहा है। आज MCX पर सोने का वायदा 0.3% बढ़कर 46,340 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ, तो पिछले सत्र में 45,861 रुपए प्रति 10 ग्राम के 8 महीने के निचले स्तर पर फिसल गया था। वहीं MCX पर चांदी वायदा 0.8% उछाल के साथ 69,590 रुपए प्रति किलोग्राम। अमेरिकी डॉलर में कमजोरी आने से सोने की कीमतों में आज तेजी देखी जा रही है।